ये पिछले कल आरएसपुरा में एक हमारे एक्स सर्विसमैन भाइयों ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हाउसिंग राजेंद्र बिहार हाउसिंग कॉलोनी के बारे में कुछ एक पॉइंट जो है वो रेज़ किए थे। मैं उस सिलसिले में उनकी क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। शुरू में इससे पहले कि मैं उन पॉइंट्स को क्लैरिफाई करूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ जो ज़रूरी एस्पेक्ट है वो ये है कि ये प्रोजेक्ट है क्या। जब तक इसकी बैकग्राउंड नहीं पता लगेगी तो दूसरे सुनने वालों को इसकी पूरी समझ नहीं आएगी। ये प्रोजेक्ट जो है 2000 में इनिशिएट किया गया आफ्टर गवर्नमेंट की फॉर्मल अप्रूवल लेने के बाद, और दिस प्रोजेक्ट वाज ऑन नो प्रॉफिट। और इसमें जो भी हमारा हाउसिंग विंग JKESL ने बनाया तो इसमें एक अफसर इसको हैंडल नहीं करता है, इसको ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स हैंडल करते हैं जो कि अपने JKESL के द्वारा गाइड किए जाते हैं और कंट्रोल किए जाते हैं। कोई भी कार्रवाई इसमें जो होती है वो एग्जेक्टिव कमेटी के अप्रूवल के बाद ही होती है। कोई भी इंडिविजुअल इसमें कोई अपनी सोच के हिसाब से नहीं एक्शन ले सकता जब तक कि वो एग्जेक्टिव कमेटी से अप्रूव नहीं किया गया हो। इस प्रोजेक्ट को जैसे मैंने मेंशन किया 2000 में शुरू किया था और गवर्नमेंट ने JDA को इसके लिए फैसिलिटेटर मुकर किया था और JDA ने हमें एडवाइस किया कि प्राइवेटली ज़मीन खरीदी जाए क्योंकि एक्विजिशन जो है वो बहुत टाइम लेती है। तो इसलिए हमने जो ग्राउंड में रेट थे, एग्जिस्टिंग रेट उस वक्त में, उस हिसाब से हमने लोगों से पैसे जो है लैंड खरीदने के लिए कलेक्ट किए। और ये जितने भी पैसा कलेक्ट किया हुआ है ये 100% सेफ़ है। ये आइदर ये गवर्नमेंट के पास जमा हुआ है या थोड़ा बहुत जो हमारे पास है उसको जो भी लोग वापस लेना चाहते हैं उनको इंटरेस्ट के साथ हम इनको वापस कर रहे हैं। अभी मेन काज ये जो रिजेंटमेंट है उसका है ये डिले होना जो 2 डिकेड से ज़्यादा है। ये कंप्लीट जो डिले है ये इसमें JKESL की तरफ से कोई कोताही नहीं बरती गई है। ये सब जो प्रॉब्लम्स है ये लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस जो है इसने ही बहुत लंबा अरसा लिया है। जैसे हमने जो खुद डायरेक्टली JDA के कहने पर जो ज़मीन खरीदी थी तो वो पहले 2 साल के अंदर अंदर हमने तकरीबन 1500 एप्लीकेंट्स को प्लाट अलाट कर दिए थे 30 अप्रैल 2002 को 3 को। और उसके बाद उनको रिक्वेस्ट की थी भाई इस पर वो अपने कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमें गवर्नमेंट के पास जाना पड़ा लैंड एक्विजिशन के लिए। पहली बार लैंड एक्विजिशन जो है वो सेक्रेटरीट ने टाइम बार डिक्लेयर किया और दूसरी बार जो एक्विजिशन प्रोसेस है वो 28 जनवरी को उसका फाइनल अवार्ड जो है वो गवर्नमेंट ने दिया। और उस वक्त हमने तकरीबन जितना इसकी लैंड कास्ट थी वो भी जो जमा कराई हुई थी लोगों ने वो सब की सब जो है वो गवर्नमेंट DC साहबा के पास जमा कराई, आज भी वो उनके पास पड़ी हुई है। और जो रेट उन्होंने फिक्स किए थे पहले बार 70,000 पर मरला पर कनाल फिक्स की थी और दूसरे फाइनल अवार्ड जो हमें दिया गया उसमें वो तकरीबन 3 लाख के करीब थी। इसलिए हमें इसको दोबारा अपनी बीच में कुछ रिवाइज़ करनी पड़ी। बट मैक्सिमम जो पहले वाले रजिस्टर्ड एप्लीकेंट थे उनके लिए ये रिवीजन बहुत थोड़ी थी और हर एक आदमी को जो प्लाट है ये बहुत ही सस्ता जो है वो मिल रहा है। अभी मैं आपके जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो इन्होंने रेज किए कॉन्फ्रेंस के बीच में, मैं उनकी क्लैरिफिकेशन दूंगा। पहली क्लैरिफिकेशन है पोजेशन ऑफ प्लाट्स के लिए। तकरीबन 300 एप्लीकेंट के में से 1547 एप्लीकेंट को हम प्लाट अलाट कर चुके हैं अभी तक, और बाकी को इसलिए नहीं अलाट कर सके कि 2015 अगस्त में कुछ एक लैंड ओनर्स ने हाई कोर्ट का स्टे ले लिया और वो 15 से लेकर अभी तक चल रहा है।
और दूसरी बात, ये 2012 से लेके 2015 तक ये डीसी हमें ज़मीन नहीं हैंड ओवर कर सके, और सिर्फ उन्होंने 163 कनाल ज़मीन हैंड ओवर की है। बाकी जितनी ज़मीन बकाया है, जिस दिन वो लैंड हमें हैंड ओवर होती है, विद इन 2 to 3 months वी विल अलॉट दी प्लॉट्स टू दी रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। कास्ट ऑफ प्लॉट जो है वो ओरिजिनली जो रखी गई थी टेंटेटिव कास्ट, वो 40,000 थी, बट हमें इसको मार्जिनली रीफिक्स करना पड़ा, क्योंकि जो डीसी गवर्नमेंट की तरफ से रिवाइज कास्ट जो है वो 3 लाख फिक्स की गई थी। और साथ में जो रिफंड का इशू है जो उन्होंने रेज़ किया है, हम कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस किसी भी एप्लीकेंट से नहीं ले रहे हैं, और ये रिफंड का जहाँ तक ताल्लुक है, कोई भी एप्लीकेंट अप्लाई करता है तो उसको लैंड कास्ट पे हम इंटरेस्ट के साथ वापस करते हैं। किसी को भी अपने पैसे वापस लेने में कोई मनाही नहीं है। हमारे पास सारे का सारा पैसा बड़ा सेफ बना हुआ है। एक और बात मैं इस वक्त कहना चाहूँगा, वो ये कि टोटल जो वार्डेड लैंड है उसकी कास्ट का हम बहुत कम जो है कास्ट एप्लीकेंट से ले रहे हैं। उसमें ज़्यादा कास्ट जो है वो सब्सिडी के तौर पर तकरीबन 27 करोड़ रुपया जो है वो लीग अपने अरेंजमेंट में रेज़ कर रही है। अभी है ये इंक्रीज़ ऑफ लैंड कास्ट, ये मैंने जैसे मेंशन किया, गवर्नमेंट ने रेट बढ़ाए, इसलिए हमें फोर्स होना पड़ा कि मार्जिनली थोड़े बहुत रेट इनके बढ़ाए जाए। अगले लास्ट पॉइंट है इंक्वायरी के बारे में, जो क्राइम ब्रांच में चल रही है। ये बड़ी एक ट्रांसपेरेंट मेथड से हम इसको डील कर रहे हैं और 100% उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने मांगी है हमारे से, और वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ उनको पेश की है। JKESL इज़ मेकिंग ऑल आउट एफर्ट्स टू रिजॉल्व दी इश्यूज़ जो इन्होंने हाईलाइट किए हैं कोर्ट के थ्रू, और आल्सो थ्रू द लैंड ओनर्स। वी आर नेगोशिएटिंग विद द लैंड ओनर्स टू रिजॉल्व दिस इश्यूज़, बट लैंड ओनर जो है वो बहुत हाई कास्ट हमारे से मांग रहे हैं। जितना पैसा हमारे लिए उनको पे करना या पैसा इतना इकट्ठा करना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हम उनके साथ भी नेगोशिएट कर रहे हैं, और साथ साथ में हम कोर्ट का भी केस जो है फॉलो कर रहे हैं। अभी पिछले कल उसका डबल बेंच में कोई केस लगा था, और अगली तारीख जो है 26 अगस्त को मिली है, और हमें उम्मीद है कि इसका भी जल्दी फैसला होगा, क्योंकि ये अभी डबल बेंच में जा गई है। अब मैं ये एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा, भाई ये जो एजिटेशन की बात कर रहे हैं ये किसी के भी फ़ायदे के लिए नहीं है। हम JKESL एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, वो इनके कोई भी पॉइंट है उसको एकोमोडेट करने के लिए तैयार है, अगर वो हमारे साथ बैठ के डिस्कस करें और हम हमारी सहायता करें, और हम उनके तमाम इशू जो है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये भी बताना चाहते हैं भाई जो बैलेंस एप्लीकेंट रह गए हैं उनको भी जल्दी ही ये प्लाट जो है वो मिल जाएंगे। जो भी डिले हुआ है इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में, उसमें JKESL का कोई योगदान नहीं है। ये मैक्सिमम गवर्नमेंट की जो डिले हुआ है लैंड एक्विजिशन में, और अभी उसके बाद कोर्ट केस, उसकी वजह से ये सब हुआ है।